जगदीश टाइटलर, सिखों को हथियारों को, सिखों के हथियारों को, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर। ग्यारह बंदे, एक कोई जानवर मरता है तो यार उसके पीछे इतना कुछ होता है, तरीके चलती है और उसको सजा दी जाती है। और आज के समय में देख लो, सिखों को जिंदा जलाया गया, टेर डाल के, पेट्रोल पिला के उनको जलाया गया और बहुत बेरहमी से मारा गया। बहन बेटियों के, हमारे हिंदुओं के साथ भी खेला गया और हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। क्या बात है भाई, सिखों के लिए कोई इंसाफ नहीं है और देश में कुछ और हो जाए तो उसके लिए है भाग भाग के फिर उनके पीछे पड़ते हैं और सजा देते हैं। 40 साल हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हम अपने इंसाफ की, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें खालिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी। गलत बात है ये। बंदी सिंह हमारे रिहा करो। 1984 को 39 साल हो गए। 39 साल उस कौम को मारा गया जिस कौम की आबादी इस देश में 2% है, लेकिन उसकी शहीदी जो है 98% है। इस देश के रक्षा मंत्री ने ये माना, अगर इस देश में सिख कौम ना होते, सिख गुरुओं ने अगर ये शहीदी ना दी होती तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। आज उस देश के सिखों के साथ ये अन्याय हो रहा है कि उनको 39 साल बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और उस इंसाफ के लिए आज सिख भी जो है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इस देश के अंदर हम मोदी साहब से यही बेनती करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमें न्याय दिलाएं और सज्जन कुमार और टाइटलर को फांसी दें। और अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं कि वो अपने इस केस को अपने दरमियान ले और हमें जस्टिस दे। हम अपने हक के लिए अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कैसे बरी दे रहा है? हमें इंसाफ नहीं चाहते उसको फांसी चाहिए। उसको बरी नहीं करना, उसको फांसी चाहिए। सज्जन कुमार और टाइटलर को फांसी चाहिए। भगत तो मर गया, कीड़े मर गया पड़ के, वो तो कीड़े मर, उसको तो कीड़े पड़े हैं जिन्होंने हमारे साथ बेन्याय कही। हमने बोला था इंदिरा गांधी चली जाए, हमारी देश की माँ थी, जिन्होंने किया था उनको सजा मिल गई, फांसी उनको दे दी। हम लोगों ने क्या हमारे घर के पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। हमारे घरों को क्यों आग लगाई? हमारी बहन बेटियों की इज्जतों में क्यों हाथ डाले? हमने क्या किया था? हमारी बहन बेटियों हम दिल्ली में रहते ले गए थे, इज्जतों में हाथ डाला था। हमने छोटे थे 12-13 साल देखा था, टायर डाल के गले में जलाया था, उनके टायर डाल के जलाया था। लड़कियों को ले लेके उनके कपड़े उतारे हमारे आंखों के सामने, बाथरूम के सामने देखा था आंखों से। हम छोटे बच्चे थे, हम भी तो हिंदुस्तान के, हमारे इंसाफ चाहिए। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को फांसी चाहिए। हमारी मांग है। 5 आदमी हमारी बॉडी कहाँ है? हमारी बॉडी कहाँ है? 5 आदमी मेरे घर के हैं, नौजवान
आके देखो शीतगंज गुरुद्वारे के अंदर आगे 1 नवंबर आएगा, पाठ रखा जाएगा, आके देखो। 5 आदमी मेरे घर के, 4-5 बेटा बैठी हैं मेरे घर की, बच्चे अनाथ कर दिए। 7 दिन का बच्चा था गोद के अंदर। हमने क्या कसूर किया? उन्होंने क्या कसूर किया? और जिन्होंने किया उनको फांसी दे दी, जिन्होंने किया उनको फांसी दे दी। जिन्होंने कत्लेआम कराया वो क्यों जिंदा है? उनको कैसे बरी किया जाएगा? हम अपनी जान दे देंगे पर उनको बरी नहीं होने देंगे। हम अपनी जान दे देंगे। हमारे को चाहे अभी खत्म कर दो, हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को अपना इंसाफ चाहिए। 19 नवंबर आती है, हमारे 3 दिन तक हमारे घरों में खाना नहीं बनता। हमारे 3 दिन तक घरों में खाना नहीं बनता। जब 19 नवंबर आती है हमें वो सीन याद आते हैं, कैसे जिंदों को जलाया। हमारे घर के 6 बंदे घर के गए, 6 बंदे घर के गए। आज एक बच्चा घर में चला जाए तो उसके घर में खाना नहीं बनता। हम कैसे जी रहे हैं? हमें पता हम कैसे जी रहे हैं। कहते 84 भूल जाओ, हम कैसे 84 भूलेंगे? जिनके घर के बंदे गए वो 84 नहीं भूलेंगे। वो तो जब मरेंगे, हम मरेंगे तो जब 84 भूलेंगे, हम नहीं ऐसे भूल सकते। हमारे लिए 38 साल नहीं, हमारे लिए आज ही तक फाड़ दिया उसको 84 में। आज 39 साल हो गए हैं। तो 38 साल 40 साल हो गए। जब 5 साल की मेरी उम्र है, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी में हम रहते थे। मेरे सामने मेरे परिवार का कत्लेआम हुआ है। परिवार का मेरे 11 लोग मेरे घर के मारे गए भाई 84 में। तो हम तो देखो 40 साल से इसी जंतर मंतर पे, इसी रोड के ऊपर हमने अपनी जिंदगी रो रो के काट दी, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिला मोदी सरकार के। जब मोदी सरकार आई तो हमें इंसाफ की उम्मीद जगी कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइगर को, सज्जन कुमार को अंदर किया गया। तो हमारी उम्मीद जो है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम किया। तो हम मोदी साहब को ये अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि साहब हमारे गरीबों का इंसाफ करो। आप ऐसे मगरमच्छों को जो छोड़ोगे, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी गरीब के साथ होएगा। किसी परिवार के परिवार खत्म कर दिए जाएंगे, उनको घरों के घर बिल्कुल लूट दिए। हमारे मकानों के जो लेंटर थे, लोगों के जो गाटर थे, गाटर होते हैं ना मकानों के गाटर, वो भी लोग हमारे घरों के उखाड़ के ले गए भाई। हमारे घर के लागे पीने का पानी बर्मा होता है, बर्मा, वो भी उखाड़ के ले गए थे। ऐसा हमारे साथ कत्लेआम हुआ भाई। तो सरकार अभी तक क्यों नहीं न्याय आपको दे पाई? तो हम इसी न्याय के लिए, तो ये हाथ में क्या है हमारे मोदी साहब पे कहीं न कहीं कोई दबाव होगा। सरकार कोई न कोई राजनीति आने वाले चुनाव में, सरकार लगता है आने वाले चुनाव में कोई बेनिफिट चाह रही है, फायदा देख रही है। ये पहले ये सोच रही थी सिखों से अंदर थी। पहली बात तो जो कानून कहता है कि जज होते हैं, हर 2 साल में जज की बदली होती है। हमारे केस में सज्जन कुमार जो सुनवाई चल रही है, वो जज क्यों 4 साल से कंटिन्यू बैठे हुए हैं? पहले उन्होंने पहले 2 केसों में बरी कर दिया उसको, फिर दोबारा उसी जजों ने फिर दोबारा बरी कर दिया। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी सरकार तो हमें लगा था कि आते हम इंसाफ देगी। ये तो आए थे सज्जन कुमार को बंद करते ही तो लोकप्रिय 15 बंदे इन्होंने इकट्ठे बरी किए थे MP के चुनाव में, और इन्होंने 25-30 बंदे बरी किए थे। तो मोदी सरकार ने, हम तो सोच रहे थे कि ये हमारी अपनी सरकार है। 30 साल से आंख बटन के जब से हम बड़े हुए थे, हम कांग्रेस हमारे इलाके में कदम तक रखती थी। 25 साल हम बटन दबा के आ जाते थे कमल का, कोई दूसरा कोई और नहीं आता था। अब जब मोदी सरकार आई है, और उससे ज़्यादा दुख होता है जब हमारे बड़े बड़े जो मोदी साहब के साथ जाके बैठते हैं, जब हमारे सिख के जो लीडर हैं बड़े बड़े, वो हमारे साथ, वो क्यों नहीं हमारे लिए आवाज़ उठाते? कैसे वो बरी हो गए, कैसे बरी होता जा रहा है कातिल एक सज्जन कुमार। 40 साल गोधरा कांड खत्म हो गया, बरी हो गए, सब बरी हो गए, क्योंकि उनकी सरकारें तो उनका राज था। हमें क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? अगर बंदी सिंहों की बात की जाए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं। हमारे पास सिखों के साथ हमदर्दी, झूठी हमदर्दी बंद करो। अगर सच्ची हमदर्दी दिखानी है तो सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाओ, जब जाके सिख मानेंगे।